हाय स्टूडेंट्स, तो अब बात करने जा रहे हैं आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्या है ये व्हीटस्टोन ब्रिज? लेकिन इससे पहले आपको पिछले लेक्चर में हम बहुत सारा न्यूमेरिकल बताए हैं, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड, है ना, किरचॉफ के नियम पे आधारित, केसीएल केवीएल। उसके पिछले लेक्चर में हमने पूरा कॉन्सेप्ट बतलाया है। तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को जानने के लिए किरचॉफ का नियम अच्छे से जानना जरूरी है, और अगर नहीं भी याद है तो आज हम बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे से तो आप देखिए लेक्चर, उस लेक्चर को, है ना, पिछले के पिछले लेक्चर को, जिसमें हम किरचॉफ का नियम बताए हैं, उस पर आधारित आसान सवाल बताए हैं। ओके, लेकिन अगर वो नहीं भी देखे हैं तो आज आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देख लेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आता है बच्चों संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे, चाहे वो जेई मेंस हो, एडवांस हो, ट्रिपल ई हो। आजकल तो ट्रिपल ई अब हट गया, जेई मेंस एडवांस में बदल गया है। मेंस मतलब ट्रिपल ई और एडवांस मतलब आईआईटी, है ना। और आपको जहां भी पूछे, ये एम्स नीट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे या आपके 12th बोर्ड में पूछे, हाँ, उसमें आराम से एकदम ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर क्या मैक्सिमम कहो, यानी कुछ ही ऐसा चांस रहता है न के बराबर कि असंतुलित पे पूछे। लेकिन अगला लेक्चर मेरा होगा वही असंतुलित पे, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का, एक संतुलित और एक असंतुलित। आज का लेक्चर इजी है, अगला लेक्चर भी इजी रहेगा, लेकिन उसमें हम एक कॉन्सेप्ट बतलाएंगे, स्टार डेल्टा मेथड, है ना, जो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, जो आपको हम बतलाएंगे। तो देखा जाए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें दो टाइप है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? हाँ, तो इसमें 4 प्रतिरोधक एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। दिखाई दे रहा होगा ब्रिज, ये लग रहा है ब्रिज जैसा, वाह। और एक 5वां प्रतिरोधक इस तरह से जुड़ा रहता है। तो यहां पे हम गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। क्यों? सब कुछ बता रहे हैं। गैल्वेनोमीटर अगले चैप्टर में पढ़ना है बाबू। गैल्वेनोमीटर का पूरा सिद्धांत, क्रियाविधि, बनावट, सब कुछ वहां सीखना है। ओके, गैल्वेनोमीटर का बनावट, क्रियाविधि, सिद्धांत, सब कुछ हम लोग वहां सीखेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा हम तुमको बतला दें, यह एक सुग्राही उपकरण है। सुग्राही मतलब कि जिस तरह से हम लोग अगर सोए हुए हैं, हाँ, अगर कोई पार कर गया हम लोग को नहीं पता चला, लेकिन अगर कुत्ते का बात किया जाए, वह सोया हुआ है, धीरे धीरे भी पार करोगे तुरंत उसको पता चल जाएगा, वो उठेगा, हाँ, मुड़ में कि अरे कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, है ना। तो उसी तरह से अमीटर जो है विद्युत धारा का माप करता है, अमीटर जो है विद्युत धारा का माप करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ध्यान देना बच्चों, तो बहुत कम होगा तो धारा के प्रवाह को जाने देगा। मान लो यहाँ पे धारा का प्रवाह हुआ 0.1 एम्पियर, हाँ, या 0.05 एम्पियर, तो ये विक्षेपित नहीं हुआ है मीटर का सुई, लेकिन गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाएगा। उसका प्रतिरोध होता है ना, 50 ओम, 40 ओम, 60 ओम, इस तरह का प्रतिरोध, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अरे सब कुछ बताए हैं, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, हाँ, लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में आगे पढ़ाएंगे जिसका प्रतिरोध होता है ठीक ठाक, तो बहुत कम धारा के प्रवाह को भी आसानी से माप लेता है। यानी गैल्वेनोमीटर एक अत्यंत ही सुग्राही उपकरण है जो कम से कम धारा के प्रवाह को भी आसानी से माप लेता है। याद रखना इस बात को। अब बताओ बच्चों, अमीटर में धारा का प्रवाह अगर इतना हुआ 0.05 एम्पियर, तो ये माप नहीं पाया, हाँ, विक्षेपित नहीं हुआ सुई, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम है। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर जो है वो 0.05 एम्पियर को आसानी से माप लिया, गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो गया। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सुग्राही उपकरण है जो धारा के प्रवाह को आसानी से मापने में सहायता करता है। अत्यंत कम से कम धारा को भी आसानी से ये मापने में सहायता करता है। पहला बात तो ये, हाँ, लेकिन गैल्वेनोमीटर हमको आगे पढ़ना है अगले चैप्टर में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दिए कि आखिर क्यों गैल्वेनोमीटर हम जोड़े हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ पर एक हम बैटरी जोड़ देंगे बच्चों, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का सहायता हम लोग लेते हैं मुख्य रूप से प्रतिरोध को मापने के लिए, है ना, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। देखना आज पूरा क्वेश्चन जो चलेगा, यानी कि जो हम प्रतिरोध निकाल रहे थे दो निश्चित बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध, यहां से भी हम समतुल्य प्रतिरोध ही निकालेंगे। हाँ, और इस देखो बच्चों, किरचॉफ के नियम
के सहायता से व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े, व्हीट स्टोन ब्रिज के सहायता से मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, और मीटर ब्रिज के सहायता से पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, विभव मापी। अरे वाह क्या बात है। और ऊर्जा का बात करेंगे, हाँ विद्युत धारा कौशमीय प्रभाव का बात करेंगे, जो हम लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। हाँ, और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, हाँ उसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से, और सिमेट्री के सहायता से। सिमेट्री जो कैपेसिटर संधारित्र में बताए थे, इसमें भी एक स्पेशल लेक्चर होगा सिमेट्री का, जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है। बस ध्यान से सुनते रहो हम क्या कह रहे हैं बच्चों। तो बताइए कि ये गैल्वेनोमीटर है जिसे धारा का प्रवाह बहुत कम होगा तो भी ये माप लेगा। क्लियर। अब देखो संतुलित क्या है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, यही है व्हीट स्टोन ब्रिज बाबू, कि 4 प्रतिरोधक जो हैं वो ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, R1 R2 R3 R4, और ये 5वां जो प्रतिरोधक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है अच्छा खासा, तो गैल्वेनोमीटर एक प्रतिरोधक के जैसा काम कर रहा है, तो जिसका प्रतिरोध हम Ga मान लेते हैं। ओके, तो क्या होता है बाबू, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया कि 4 प्रतिरोधक इस तरह से जुड़े हैं ब्रिज के रूप में, चाहे तो वर्गाकार या आयताकार होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार या वर्गाकार जुड़ा रहे, यानी ये वर्ग के रूप में रहे, आयत के रूप में, प्रतिरोध से मतलब है। हाँ, ये 10 ओम है तो वर्ग रहे, वर्ग का भुजा रहे चाहे आयत का भुजा रहे, 10 ओम ही रहेगा। क्लियर। अब देखो बच्चों, यहां से चारों प्रतिरोधक जुड़े हैं, गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, इसके 2 शीर्षों से एक सेल जुड़ा है, 2 शीर्षों से सेल जुड़ा है, और अन्य 2 शीर्षों से गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, जिसका प्रतिरोध हम जी मान लिए। चलो ओके, अब देखो यहां सेल से धारा का प्रवाह होगा प्लस से माइनस की ओर आई गया, 2 भाग में बट गया, कितना कितना, I1 और I2। इसके बाद का प्रक्रिया हम समझाते हैं, पहले हम लेके चलते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज का 2 प्रकार, एक संतुलित और एक असंतुलित। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, देखना ये हेडिंग लिख लेना पहले, व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें एक आयताकार या वर्गाकार ब्रिज के चारों भुजाओं के साथ 4 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, और 2 शीर्षों के साथ एक सेल और अन्य 2 शीर्षों के साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोधक आयताकार या वर्गाकार आकृति के चारों भुजाओं के साथ 4 प्रतिरोधक जुड़ा है, तथा 2 शीर्षों के साथ गैल्वेनोमीटर तथा अन्य 2 शीर्षों के साथ एक सेल जुड़ा है। क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं संतुलित। यही आपके बोर्ड में ज्यादा पूछता है, और इस पे ही कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, अब देखो बच्चों, बैलेंस नाम सुना, जैसे हम बैलेंस्ड हैं मतलब संतुलन में हैं, हाँ बोलना वगैरह नहीं है, रुका वगैरह रहना है, संतुलन में है, यानी हम हिल डोल नहीं रहे हैं। ठीक उसी प्रकार दिमाग में सेट रखना कि इस गैल्वेनोमीटर से अगर धारा का प्रवाह 0 होता हो तो संतुलित, और 0 नहीं होता हो तो असंतुलित। क्लियर। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, अगर उससे प्रवाहित धारा अगर 0 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित नहीं हो रहा है, सुई विक्षेपित नहीं होगा तो संतुलन में। अरे वाह क्या बात है। ऐसे ही याद रखना बच्चों, दिमाग में सेट रखना कि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज वैसा ब्रिज होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा 0 होती है। अब गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह 0 होगा बच्चों, तो जरा सा सोचो कि अगर गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह 0, यानी गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित नहीं होगा तो संतुलन, यानी संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग कि वैसा व्हीट स्टोन ब्रिज, ये डेरिवेशन पूरा 5 नंबर का आता है, दिमाग में सेट रखना बोर्ड के लिए। पहले ये डेरिवेशन चल रहा है समझो तो बोर्ड के लिए, तो वैसा व्हीट स्टोन ब्रिज जिसके गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0, मतलब IG बराबर 0, विद्युत धारा 0 होती है। वैसा व्हीट स्टोन ब्रिज जिसके गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0 होती है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज
कहलाता है, कहलाता है। समझिए ध्यान से बच्चों, मजा आएगा एकदम, एकदम आसान लगेगा लेक्चर। हाँ, बस एक बात रिपीट करने जा रहे हैं कि संतुलित में गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह शून्य होगा, तो बड़ा आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे, भी नजारा दिखाई देगा तुमको, है ना। अब जिसे धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, उसका क्या मतलब है? जिस रास्ते से कोई राहगीर नहीं जाएगा उस रास्ते को उखाड़ के फेंक दो। अरे बोलो, जिस रास्ते से कोई राहगीर नहीं जा रहा उस रास्ते का क्या मतलब? यानी कि जब इसे धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है तो क्या इस प्रतिरोध का कोई मतलब है? ये काम लास्ट में करेंगे। और असंतुलित में धारा का प्रवाह होगा, उसको दो मेथड से बनाएंगे, एक किरचॉफ के नियम से और एक डेल्टा स्टार के नियम से। क्लियर? बात समझ में आया? चलिए, तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे चल रहा है। सब कुछ क्लियर हुआ? और संतुलित में गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित नहीं होगा, संतुलन में है विक्षेपण नहीं होगा, विक्षेपण नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी शून्य होगा। चलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बच्चों, ये लिख लो, थ्योरी जल्दी से लिखो कि वैसा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसके गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा शून्य होती है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में लिख देते हैं कि गैल्वेनोमीटर, अभी क्योंकि गैल्वेनोमीटर अभी हम लोग पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, गैल्वेनोमीटर अत्यंत ही सुग्राही उपकरण होता है जो बहुत ही कम धारा के प्रवाह को भी माप लेता है। दिमाग में सेट रखना है, अत्यंत ही कम धारा के प्रवाह को भी माप लेता है। और देखना बच्चों, इसमें आसान से आसान क्वेश्चन और जेईई एडवांस तक का क्वेश्चन आपको बताएंगे। हाँ, जेईई एडवांस में सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि एकदम आसानी से आप सोच रहे हैं, लास्ट में वही क्वेश्चन चलेगा सबसे अच्छा। तो जल्दी उतारो। गैल्वेनोमीटर अत्यंत ही सुग्राही उपकरण होता है जो बहुत ही कम धारा के प्रवाह को भी माप लेता है। अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से रिलेशन आएगा कुछ जो हमको प्रश्न बनाने में, हाँ, जिससे आसानी होगा। हम बीच में से बोले हैं आपको, देखना लेक्चर अगर रेगुलर आप देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि हम बोले हैं कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम प्रश्न बनाएंगे। हाँ, देखना। अब देखो बच्चों, ध्यान दो, यहां पे धारा जा रहा है I1, यहां धारा चला गया नीचे IG, तो यहां कितना बचा? तो I1 माइनस IG। अभी समझा रहे हैं तुरंत और स्टाइल में। IG आया, I2 आया, तो गया कितना? बता दो। तो I2 प्लस IG। और जैसे ही यहां दोनों मिलेगा बच्चों, तो जैसे ही मिलेगा तो माइनस IG प्लस IG कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा I1 प्लस I2। और सही बात है, I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर है। चलो ध्यान से इसको समझो। पहले यहां से धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हुआ I, तो I जो गया इधर I1 I2 में बढ़ गया, यानी I जो है I1 और I2 के योगफल के बराबर होगा। जल्दी बोलो। तो जंक्शन पर जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ? अरे हुआ? यस, ध्यान दो, जितना धारा आया उतना ही चला गया। क्लियर? अब देखो बच्चों, इस जंक्शन पर देखो, तुम सोचा होगा कि सर यहाँ I1 आया, इधर IG गया, तो इधर I1 माइनस IG कैसे चला गया? सोचो जरा सा आराम से एकदम कि यहाँ I1 आया तो यहाँ भी दोनों मिलके I1 जाना होगा। तो देखो आराम से तुम सोच सकते हो कि इधर 10 रुपया आया, इधर 2 रुपया गिर गया, तो इधर 8 रुपया बच गया, 10 माइनस 2। क्लियर? और 2 रुपया गिरा और 20 रुपया इधर से आ रहा था, तो 2 और 20 22 हो गया, जुट गया। पहले तो सिंपल वे में समझो कि 10 रुपया आ रहा था, 2 रुपया गिर गया, तो इधर 10 माइनस 2 रुपया बचा, और इधर 20 रुपया आ रहा था, इधर 2 रुपया गिरा, तो 20 और 2 22 रुपया इधर चला गया। ऐसे समझो। और ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ जंक्शन है, तो इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, I1 माइनस IG आया है, लेकिन कैसे आया है देखो, दिखा देते हैं। यहाँ पे हम I डैश मान लेते हैं। चलो, तो बताओ, जितनी जंक्शन पर धारा आ रही है I1,
उतनी ही जाएगी, यानी IG प्लस I डैश। बोलो जल्दी बोलो, जितनी धारा जंक्शन पे आएगी उतनी ही धारा जंक्शन से जाएगी, तो I1 बराबर IG प्लस I डैश, यानी I1 माइनस IG बराबर I डैश। आगे I डैश आया, I1 माइनस IG आगे, एकदम सिंपल। तो I1 माइनस IG समझ में आ गया होगा। अब बताइए, जंक्शन पर जितनी धारा आएगी यानी I2 प्लस IG आएगी, तो I2 प्लस IG जाएगी, ये तो क्लियर हो गया होगा। जितनी धारा आएगी, IG आएगी, I2 आएगी, तो I2 प्लस IG आएगी, तो I2 प्लस IG जाएगी, I2 प्लस IG जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो अब देखो बच्चों, ये तो मिटा देते हैं। अब देखिए लूप में चलेंगे, काम खत्म हो गया। IG 0 है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG 0 है बच्चों। तो यहां देखो, वाह रे वाह, लूप 1 और इसको लूप 2 मानेंगे। पहले 1 सॉल्व कर लेते बच्चों। ओके, अब देखो इस लूप में हम चलेंगे, आपको बताएं, चाहे तो घड़ी के सुई की दिशा में चलो या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलो, नो टेंशन, आंसर वही आएगा। तो बताइए, जैसे ही आप ऐसे घूमेंगे तो लूप में कुल विभव में अंतर कितना? 0 होना चाहिए। सभी विभव में अंतरों का बीजगणितीय योगफल 0 होना चाहिए, तो कहता है केवीएल। हाँ, तो बताइए, इन लूप किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ के विभव के नियम से आप हिंदी लिख सकते हैं। और इन लूप 1 पहले लूप में देखो बच्चों, कहीं से भी चलो, जहां से चलोगे वहीं तक पहुंचना होगा, जहां से चलोगे वहीं तक पहुंचना होगा। तो बताइए, जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है, तो प्लस होगा IR। याद होगा I इंटू R होता है, जहां सेल रहता है वहां प्लस भी या माइनस भी, और जहां प्रतिरोधक रहता है वहां IR। अरे बोलो, तो बताओ बच्चों IR। ओके, तो पिछले लेक्चर को देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। किरचॉफ का नियम और आधारित आसान सवाल बताया हुआ है। ओके, तो बताइए, जैसे ही आप इधर जाएंगे तो धारा भी इधर, हम भी इधर, तो एक ही दिशा प्लस IR, तो प्लस I1R1। ओके, और जब हम इधर आ रहे हैं नीचे, तो देखो बच्चों, नीचे आ रहे हैं तो हम भी नीचे आ रहे हैं, धारा भी नीचे, तो एक ही दिशा में प्लस IG इंटू G। क्यों G? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है? G है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना? G है। तो बताओ, जिधर हम आ रहे हैं उधर धारा आ रही है, तो IR, आराम से समझिए एकदम। और अब बताओ, जिधर हम जा रहे हैं उसके विपरीत धारा जा रही है, तो माइनस IR, I2 इंटू R2 बराबर 0। अरे जल्दी बोलो, जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है I1 इंटू R1 प्लस में, जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है IG इंटू G प्लस में, जिधर हम जा रहे हैं उसके विपरीत धारा जा रही है माइनस I2 R2, हाँ, बराबर 0। अब बताओ, किसके लिए? संतुलित व्हीटस्टोन। यही कॉन्सेप्ट कल भी बताएंगे बच्चों अगले लेक्चर में, लेकिन बस वहां IG 0 नहीं होगा। वाह रे वाह, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बताइए बच्चों, IG क्या होगा? 0 होगा। IG बराबर 0, तो I1R1 प्लस 0 गुना G, क्योंकि प्रतिरोधक तो कुछ होगा, हाँ, धारा 0 होगा। संतुलित धारा 0, दिमाग में सेट रखना है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG जो होगा वो 0 होगा। गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह 0 होगा, यानी इससे धारा का प्रवाह 0 होगा। ओके, अब देखो, 0 इंटू G माइनस दाईं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा I2 R2। यानी ये बताओ बच्चों, I1 R1 बराबर आ गया I2 R2, तो I1 बटा I2 बराबर R2 बटा R1, समीकरण 1। बोलो, अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। I1 बटा I2 R2 बटा I1 बटा I2 R2 बटा R1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जल्दी लिखो। अब अगले लूप में चलते हैं जल्दी। तो ये याद रखना है आपको, I1 बटा I2 R2 बटा R1 समीकरण 1। और ये भी बात याद रखना है, संतुलित के लिए इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। ओके, जल्दी। अब देखो बच्चों, किरचॉफ का नियम क्लियर है तो आपको एकदम पानी हो रहा होगा, ये एकदम कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो, इसमें चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ऐसा तुम लोग नहीं मिटाना, तुम लोग तो लिखा जाएगा तो थोड़ी ना मिटेगा, लेकिन हम मिटा के इसको बनाते हैं
और फ्रेश। देखो बच्चों, इसको हम इधर ला देते हैं। बस कॉन्सेप्ट सीखने पर देर है, तुरंत फिर न्यूमेरिकल बनेगा आराम से एकदम। देखो बच्चों, हम इधर जा रहे हैं, घड़ी के सुई के दिशा में ही घूम रहे हैं। देखो बच्चों, बताए हैं घड़ी के सुई के दिशा में घूमो या विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बच्चों, हम घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहे हैं लूप 2 में। अब आराम से दूसरे लूप में या इन लूप 2, दूसरे लूप में या इन लूप 2, बताइए कैसे। तो यहां से जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे बच्चों, ध्यान दो, जैसे यहां से हम बढ़ेंगे तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में। देखो, जिस दिशा में हम जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में, तो प्लस I1 माइनस IG इंटू R4, क्योंकि IR होता है, IR होता है। तो बताओ बच्चों, जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है, तो प्लस IR होगा। तो I1 माइनस IG इंटू R4। फिर जिधर हम जा रहे हैं उसके विपरीत धारा जा रही है, तो माइनस होगा। देख लो, जिधर हम जा रहे हैं उसके विपरीत धारा जा रही है, माइनस होगा। तो माइनस I2 प्लस IG इंटू R3। अब आप देखो, हम जा रहे हैं ऊपर धारा नीचे, हम ऊपर धारा नीचे, माइनस IG इंटू G बराबर 0। बताइए, और IG को क्या कर दे, 0। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG कितना, 0 इंटू R4 माइनस I2 प्लस 0 इंटू R3 माइनस 0 इंटू G बराबर 0। क्या होगा बच्चा, बोलो, I1 इंटू R4 माइनस I2 इंटू R3 बराबर 0, क्योंकि 0 तो 0। हाँ, अब बताओ, ये जाएगा दाईं ओर, I1 R4 बराबर I2 R3। तो I1 बटा I2 बराबर R3 बटा R4 इक्वेशन 2। देखो बच्चों, किरचॉफ का नियम तुम जानते हो, नो टेंशन, आराम से। हाँ, अब देखो, दोनों बराबर है LHS, तो समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बोलिए क्या होगा, LHS बराबर है दोनों में। देखो, इसमें और इसमें LHS बराबर, तो RHS बराबर R2 बटा R1 बराबर R3 बटा R4। बोलो बोलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 बटा R1 R3 बटा R4, या पलट दो, या इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3। देखो, R1, अरे ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये भी ऊपर ये नीचे आएगा, तो क्या R1 बटा R2, देखो R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3, R4 बटा R3। अरे वाह, अरे वाह, यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 होना चाहिए, या फिर इसको हम लिखेंगे और R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4। बोलो बोलो, यानी R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4, ऐसे ज्यादा आसानी होगा सॉल्व करने में, सोचने में। R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4। क्लियर हुआ। अब बताओ बच्चों, अगर ये होगा तो IG 0 होगा, और अगर IG 0 होगा तो ये होगा। वाह, कितना समझ है। अगर ऐसा है तो IG 0 होगा, और अगर IG 0 है तो ये होगा ही होगा। जल्दी बोलो, जल्दी। अब देखो बच्चों, यहां से हमको पता चला कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 हो, या R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4 हो, तो इस गैल्वेनोमीटर से, यानी यहाँ कोई प्रतिरोधक जुड़ा रहेगा, उसे धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जल्दी लिखिए, क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लेके आगे, ध्यान दिया जाए। देखो, दिखाई देने लगा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी दिखाई देगा। साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में 5 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0 हो। अरे वाह, देखो ध्यान से देखना बच्चों, विद्युत धारा 0 कह दिया, इससे प्रवाहित होने वाली। अब थोड़ा सा इस प्रश्न को थोड़ा सा स्टाइल वे में बदलते हैं, स्टाइलिश वे में। ध्यान देना, तो कैसे बनाओ, जल्दी से पॉज करके लिखो, जल्दी। देखिए बच्चों, इसको कुछ ऐसा कर दें, देखो तो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा कुछ नजारा।
क्या ये लग रहा है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज? अरे यही ना बैटरी यहाँ जोड़े थे, दो सिरों से बैटरी नीचे जोड़े थे, ऊपर जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ X है बच्चों और यहाँ कितना है 18 ओम था। अब बताओ कह रहा है, ध्यान दो तो इस बैटरी को हम नीचे जोड़ सकते हैं, देखो तो प्लस वाला इससे जुड़ा है और माइनस वाला इससे जुड़ा है। अब बोलो दिखाई देने लगा? देने लगा। कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। चलिए इसको हटा देते हैं, मजा आएगा, समझ में अच्छे से आएगा। अब देखो ऐसे तो डायरेक्ट आप बना लेते, डायरेक्ट बनाते कि अच्छा इससे धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है सर, इससे धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी मान लो गैल्वेनोमीटर के जैसा व्यवहार कर रहा है। चलो IG मान लीजिए 0, बोलो तो बताओ बच्चों, अगर इससे धारा का प्रवाह शून्य होता है तो इसका गुणनफल इसके बराबर होता है? होता है। इसको अगर R1 मान ले, थोड़ा डिटेल में समझा रहे, नहीं तो इसे डायरेक्ट आ गया 6x बराबर 36, तो 6 6 36 6 आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा अच्छे से समझा रहे, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 12th लेवल का हो, चाहे वो जेईई एडवांस लेवल का हो, सब में यही काम करना है, संतुलित। और ज्यादा संतुलित में ही क्वेश्चन आता है, कभी नहीं छूटने वाला क्वेश्चन इसकी तरफ से, कभी नहीं। देखना, बताओ बच्चों, R1 R2 इसको R3 मान लिए और इसको R4 मान लिए, तो बताइए गुणनफल बराबर होता है अगर इससे धारा का प्रवाह शून्य होता है तो। याद करो IG, इससे धारा का प्रवाह शून्य, प्रश्न में कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा शून्य हो तो प्रतिरोध X का मान ज्ञात करें। तो ये शून्य से धारा का प्रवाह होगा तो इसका गुणनफल इसके बराबर होगा। बोलो अब बताओ बच्चों, R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4। अब बताइए R1 X है और R3, अरे इसका गुणनफल X गुना ये R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4। अभी तुरंत हम बताएं बच्चों, तो X गुना 6 बराबर, X गुना 6 बराबर 2 गुना 18। बोलो तो 6 तिया 18, 3 गुना 6, X बराबर 6 आ गया। चलो एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन, दो ही टाइप का तो मेनली पूछता है कि अगर इससे धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो तो ये ज्ञात करना है, उसको निकाल लिए कि इसका गुणनफल इसके बराबर होगा, काम खत्म। बोलो डायरेक्ट एकदम 5 सेकंड में बना सकते हो, 5 सेकंड के अंदर कि 6x बराबर हो जाएगा 36, तो 6 6 36, x बराबर 6। अरे बोलो 6x बराबर 36, 18 36, 6x बराबर 18 36, तो 6 6 36 6 आ गया। बोलो तो इस तरह से एक क्वेश्चन बना, मजा आ गया। अब देखिए बच्चों, यही हाल वहां भी दिखाई देगा आपको थोड़ा देर में, देखो कैसे, जल्दी मिटाते हैं जल्दी। अब देखो बच्चों, यही हाल दिखाई देगा कैसे, सो देखिए, सो देखिए। अब बताइए अब क्या कह रहा है, जरा देखिएगा, यही नजारा आपको दिखाई देता है कि नहीं, समझिएगा। इस तरह से बोलो A B C D 4 बिंदु है, A के साथ बैटरी का प्लस, ओके, A के साथ बैटरी का प्लस और बोलो D के साथ बैटरी का माइनस, यहां D देखो माइनस, वाह बहुत बढ़िया। बोलो A के साथ बैटरी का प्लस और D के साथ बैटरी का माइनस। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, यहां भी प्रतिरोध, यहां भी याद होगा पहले जब हम क्वेश्चन करा रहे थे तो यहां प्रतिरोध नहीं था लेकिन यहां था, इस तरह का क्वेश्चन था तो बड़ा आसानी से सोल्व हो जा रहा था। लेकिन बोले थे कि जब यहां भी प्रतिरोध आ जाएगा, यानी पूरा प्रतिरोधक इस रूप में जुड़ा रहेगा, तो हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना है, गुणनफल बराबर होना चाहिए। कैसे, देखो बराबर नहीं होगा तो फिर असंतुलित हो जाएगा, जो अगले लेक्चर में। देखो बच्चों ध्यान देना, A B C D, अच्छा तो यहाँ B बच गया और यहाँ C बच गया। देखो ध्यान दो, अरे A के साथ बैटरी का प्लस, D के साथ बैटरी का माइनस, कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। अब बताओ A और B और C बच गया, A और D हो गया तो B और C बच गया, तो A और B के बीच 5 ओम, इसको R1 मान लेते हैं। B और C के बीच 10 ओम, 10 ओम, इसको G मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर माने थे, G चाहे R5 मान लो, R1 R2 R3 R4 है तो R5 मान लो। हाँ, इससे धारा का प्रवाह कब नहीं होगा, अभी तुरंत बताते हैं। अब देखो B और C के बीच
10 ओम हो गया। सी और डी के बीच, सी और डी के बीच 20 ओम हो गया। ए और सी के बीच 10 ओम हो गया और बी और डी के बीच 10 ओम हो गया। चलो समझो, ध्यान से समझो बच्चों, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो ओ जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, अरे वाह, ओ जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज है तो है। अब बताइए बच्चों, यहां पर ए के साथ बैटरी का प्लस राइट, डी के साथ बैटरी का माइनस, ओके। बी और सी बच गया, दो बिंदु ए और डी हो गया तो बी सी बच गया। तो ए और बी के बीच 5 ओम, इसको R2 मान लेते हैं बच्चों, ये R3 मान लेते हैं, ये R4, बहुत बढ़िया। अब बताओ, बी और सी के बीच 10 ओम, सी और डी के बीच 20 ओम, ए और सी के बीच 10 ओम, हाँ, और बी और डी के बीच 10 ओम। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बच्चों, संतुलित, अधिकतर क्वेश्चन संतुलित पे आता है, असंतुलित पे आएगा अगले लेक्चर में बताएंगे, ओके। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जे एडवांस तक संतुलित पे ही पूछता है, थोड़ा सा उसको टफ कर देता है, भारी कर देता है ना, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो बताइए बच्चों, अब देखिए R1 इंटू R3, वाह, पहले देख लेते हैं R1 इंटू R3 बराबर कितना, तो 20 25 100, यानी 5 गुना 20 बराबर 100, और R2 इंटू R4 10 गुना 10, वाह 100। तो इसलिए R1 इंटू R3 बराबर आ गया R2 इंटू R4। अतः बोलो, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसको चलो आईजीए मान लेते हैं, इसी को गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं, तो इसको या R5 मान लेंगे। तो इस प्रतिरोध से धारा का प्रवाह नहीं होगा, नहीं होगा। अब बताओ बच्चों, हम बोले थे तुमको कि इन दोनों का गुणनफल अगर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आता हो तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब बताइए, अतः IG या इसको R5 मान लेते हैं, तो I5 कर देते हैं, अतः I5 बराबर 0 होगा। अब बताओ बच्चों, यहां से एक बात आया, प्रतिरोध भी निकालने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रतिरोध वाला पूछ दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रतिरोध वाला, प्रतिरोध निकालोगे तब ना V बराबर IR लगाओगे, क्योंकि हमको धारा निकालना है, I निकालना है। तो बताइए बच्चों, प्रतिरोध अगर निकल गया तो V बराबर IR, काम खत्म। बोलो, समतुल्य प्रतिरोध निकल गया तो V बराबर IR से काम खत्म हो गया, I निकल गया। बोलो, अब बताओ, जिससे धारा नहीं जा रहा है, हम तुरंत बोले थे अभी कि जिस रास्ते से कोई नहीं जा रहा उस रास्ते को उखाड़ के फेंक दो। जिस प्रतिरोधक से, जिस बल्ब से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, उस बल्ब का क्या मतलब? कुछ नहीं, यानी उसको हटा देंगे। माइंड इट, ध्यान दो बच्चों, अब इसी में हम एक लाइन हटाएंगे, जल्दी ध्यान दो। अगर इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब जिस बल्ब से धारा का प्रवाह नहीं होगा, हाँ, यानी जो बल्ब नहीं जल रहा है उस बल्ब का क्या मतलब है? बिना मतलब का फालतू है, उसको हटा देते हैं। यानी यही काम करते हैं बच्चों कि जब उससे धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको परिपथ से हटा देते हैं और क्वेश्चन आसान हो जाता है। अरे जिससे धारा नहीं जा रहा उसका क्या मतलब? जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है वो रुकावट डालेगा? नहीं डालेगा। और प्रतिरोधक का मतलब क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालना। हाँ, और धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है तो क्या रुकावट डालेगा? उसका कोई मतलब नहीं है। माइंड इट, इससे धारा का प्रवाह नहीं तो उस प्रतिरोधक को परिपथ से हटा देंगे। वाह, तो जल्दी यहां तक आइए। अतः I5 बराबर 0 होगा, इसलिए R5 बराबर 10 ओम को परिपथ से हटा दिया जाएगा। वाह, एकदम दिमाग में सेट रखना कि जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, प्रतिरोधक मतलब क्या? धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाला, और उसे धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, यानी उसको परिपथ से हटा दो। वाह, जल्दी उतारो इतना। अब देखो बच्चों, कितना आसान हो गया बोलो। यानी अभी तो स्टार्ट करें क्वेश्चन तब ना, नहीं तो अब तुरंत एकदम यही काम चलेगा बार बार। तो इसको हटा दो, ये उतार लेना तुम। मेरा अगला स्टेप ये है, देखो काम खत्म, अब मिटा देते हैं R1 R2 को। अगला स्टेप है बाबू, तुम लोग हिम्मत मिटाने लगना। अब बताओ, दिखाई देने लगा? अब बताओ तो, हमको इस A और D के बीच सेल जुड़ा है तो A और D के बीच हमको प्रतिरोध निकालना होगा। तो जल्दी बताओ, ये वाला श्रेणी क्रम में है, दिखाई देने लगा होगा। अरे A और D के बीच सेल जुड़ा है तो हमको A और D के बीच समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो बताइए, 5 और 10 श्रेणी क्रम में है, इसको उतार लिया होगा,
उसके बाद का स्टेप 5 और 10 श्रेणी क्रम में 15 हो जाएगा बच्चों। क्यों क्यों? आर एस बराबर R1 प्लस R2, 5 प्लस 10 बराबर 15। उसी तरह से नीचे वाला डायरेक्ट श्रेणी क्रम, देखो ए और डी के बीच श्रेणी क्रम एक लाइन से बोलो, तो बताइए 10 और 20 30 हो जाएगा। क्या बात है, 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया होगा। श्रेणी क्रम 10 और 20 30 हो गया। और 15 और 30 किस क्रम में? समानांतर क्रम। जल्दी इसको उतारो, जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों, अब ये दोनों समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध? तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। बोलो RP बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। R1 है 15, R2 है 30 बटा R1 प्लस R2, तो 15 गुना 30 बटा 15 और 30 45। अरे बोलो यार, 15 और 30 समानांतर क्रम में था, तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा? अब देखो 15 दिया 45, 3 दां 30, कितना ओम आ गया? 10 ओम आ गया। क्या बात है, तो धारा निकल जाएगा। V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR, तो V 5 है, I R 10 है, 10 नीचे आएगा, तो I बराबर 5 बटा 10, 0.5 एम्पियर। और कौन ऑप्शन? डी ऑप्शन। बोलिए कोई दिक्कत? अब ऐसा ही क्वेश्चन अभी तुरंत आने जा रहा है और भी लाने जा रहे हैं। सोचो बच्चों कि आई आराम से निकल गया, प्रतिरोध कैसे निकला आप समझ रहे हैं। जिसे धारा का प्रवाह नहीं होगा उस प्रतिरोधक का कोई मतलब नहीं। अब देखो शॉर्ट में इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखो जैसे ही देखो ये और ये और ये और ये, हाँ जैसे इसको खींचोगे पकड़ के, तो क्या हो जाएगा? वैसा ही स्थिति आ जाएगा। तो बताओ ये बीच वाला हट जाएगा, हट जाएगा। क्यों क्यों? 20 25 100, 10 10 100। जल्दी शॉर्टकट मेथड कि 20 25 100, 10 10 100, तो ये खत्म। अब बताओ 10 और 20 श्रेणी क्रम 30, और 5 और 10 श्रेणी क्रम, बोलो तो 5 और 10 श्रेणी क्रम 15, तो 30 और 15 समानांतर क्रम। अभी वही तो किए हैं, 30 और 15 समानांतर क्रम। वाह क्या बात है। फिर से ये जैसे इसको खींचोगे तो भी टेस्टोन ब्रिज बन जाएगा उसी तरह का। अब बताइए ये बीच वाला हट जाएगा, तो 30 और 15, 20 और 10 30 श्रेणी क्रम, 5 और 10 15 श्रेणी क्रम, और दोनों समानांतर क्रम। R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और भी लेके आ रहे हैं, जल्दी उतार लीजिए। देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन तो है IIT का, लेकिन इतना इजी लगेगा कि वाह मजा आ गया, है ना? तो देखना बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन का। इसमें ये क्वेश्चन है IIT 78 का, ये है IIT 2001 का, और ये है IIT 2002 का। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखने से लग रहा है अजीब ढंग का, न तो सीरीज लग रहा है, न तो श्रेणी क्रम, न तो समानांतर क्रम, लेकिन थोड़ा स्टाइल मारोगे तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो अंदर में है इसको पलट के बाहर कर दो। देखो इसको उठा करके ये और पटक दो बाहर, तो देखो क्या हो जाएगा। वाह रे वाह, ध्यान देना, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा बच्चों। हाँ ये इसको भी बाहर निकाल दो, बी को यहाँ लिख सकते हैं बी। आराम से समझ रहे हो? अरे बोलो क्लियर? अब देखो यहाँ पर इसको जब बाहर करेंगे तो कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा। यहाँ आर है, आर है, आर आर, ये भी आर। अब बोलो क्लियर हो गया? हो गया ना? बताओ बच्चों, इसको जैसे हम बाहर किए, इसको भी बाहर किए, हाँ यानी ये दोनों पकड़ के खींच दिए, ये दोनों पकड़ के बाहर खींच दिए, तो कुछ ऐसा नजारा दिखाई देने लगा। अब बताओ ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी बोलो, आ रहा है ना? R1 R2 R3 R4 नजर आ रहा है ना? तो बताइए इसके बीच धारा का प्रवाह कब नहीं होगा? यानी ये दोनों बिंदु से बैटरी जोड़ते थे, याद होगा, और यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ते थे, याद होगा। यानी यहाँ वाला हट जाएगा कब? जब इसका गुणनफल इसके बराबर हो जाए। यानी R1 गुना R3 करेंगे तो R गुना R स्क्वायर। लग रहा है कि एकदम 12th का क्वेश्चन है, लग रहा है ना बच्चों? और अब बताओ ये गुणनफल है R2 इंटू R4, R गुना R बराबर R स्क्वायर। अब बोलो तो इसलिए R1 इंटू R3 बराबर आ गया
R2 गुना R4। चलो जल्दी बताओ, पहले इतना बताओ जल्दी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर आया, R1 गुना R3 आया R स्क्वायर और R2 इंटू R4 भी आया R स्क्वायर, यानी गुणनफल बराबर। इसका मतलब क्या कि जब ये गुणनफल इसके बराबर तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जब इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं रहा, हटा देंगे परिपथ से। ये बोल चुके हैं थ्योरी पढ़ाते समय आज। तो बताइए बच्चों, जल्दी इतना लिखिए जल्दी। अब बताइए इसके बाद क्या करें, बता दो। तो बीच से प्रतिरोध को हटा देंगे, है ना, हटा देंगे। बताओ, अब आप आराम से लिख लेंगे कि इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, अतः इसको परिपथ से हटा दिया जाएगा। बोलो, जब इसका गुणनफल इसके बराबर तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, अतः उसको परिपथ से हटा दिया जाएगा। ये बात हम पहले भी बोल दिए। अब बताओ, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, जल्दी बोलो जल्दी, इसी में सोल्व करेंगे जल्दी। तो R श्रेणी क्रम है तो R1 प्लस R2 होता है बच्चों। तो RS बराबर R1 प्लस R2, R प्लस R बराबर 2R। तो ये प्रतिरोध हो गया 2R, ये भी श्रेणी क्रम में R प्लस R 2R, यही वाला हाल होगा। बोलो, ए और बी के बीच यहाँ वाला प्रतिरोध हटा दिए क्योंकि उससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम RR 2R, ये श्रेणी क्रम RR 2R और 2R 2R समानांतर क्रम। तो RP बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। अरे बोलो बच्चों, अरे बोलो, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 होता है, चाहे अगर समान रहता है तो R बाई N। 2R है R और N है 2, तो कट गया। बोलो, अरे फॉर्मूला याद है, RP बराबर होता है R बाई N। R है कितना, तो 2R, और संख्या कितना 1 2, तो दूसरे भाग R आ गया, आंसर आ गया। लेकिन आप कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम इससे बना देते हैं। फॉर्मूला याद होगा, दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होता है समतुल्य प्रतिरोध। तो क्या लिख दे, 4R स्क्वायर 4R स्क्वायर बटा 4R, 1R खत्म, R बच गया, R आ गया आंसर। कितना आसान लगा बच्चों, बोलो, हरी है। इसको दोनों को खींच के बाहर कर दिए, गुणनफल बराबर तो बीच वाला प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। वाह, जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो, क्वेश्चन बड़ा देख के बकाना मत, पहले में ही बोलेंगे, बड़ा देख के बका जाते हो और आसान क्वेश्चन आता है और तुम्हारे हाथ से वो क्वेश्चन निकल जाता है। कंपटीशन में बैठना है, एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ना। देखो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में विद्युत धारा I प्रतिरोध I R6 पर निर्भर नहीं करता है, तो बताएं कि निम्न में से कौन सा है। काम खत्म हो गया, पढ़ते के साथ क्वेश्चन बन गया। देखो, अगर R6 पर निर्भर नहीं करता है धारा, यानी R6 से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अरे वाह, 4 नंबर का आंसर। देखो बच्चों, अब तुरंत दिमाग में घूमने लगा होगा कि वाह सर बन गया, बना लिया होगा बहुत लोग। पास करके क्वेश्चन लिखो, अच्छे से पढ़ो और क्लियर हो गया होगा। तो बताइए बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन करा के दिए गए चित्र में विद्युत धारा I प्रतिरोध R6 पर निर्भर नहीं करता है, तो बताएं कि निम्न में से कौन सकते हैं। आप बताइए हमको कि जब R6 से धारा का प्रवाह R6 पर निर्भर नहीं कर रहा है धारा, यानी R6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार R6 से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ही नहीं होगा बच्चों, हाँ, हम किसी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, यानी हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। यानी यहाँ पर R6 धारा जो है I R6 पर निर्भर नहीं करता है। दिए गए चित्र में विद्युत धारा I प्रतिरोध R6 पर निर्भर नहीं करता है, तो बताएं कि निम्न में से कौन सत्य है। अब बताओ बच्चों कि जब ये धारा इस पे निर्भर नहीं करता है, यानी इससे होकर नहीं गुजरता है। अब आप बताइए, इसे जब धारा नहीं गुजरता है तो कब ऐसा होगा, जब इस दोनों का गुणनफल बराबर होगा, यानी कि R1 गुना R4 बराबर, याद है, जब इसे धारा नहीं जाता है तो इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर, R1 गुना R4 बराबर R2 गुना R3 बन गया। कौन है ऑप्शन, वाह, IIT 2001 का क्वेश्चन। कितना आसान है, बोलो बोलो। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर जैसे ही से धारा नहीं जाएगा तो इसका गुणनफल इसके बराबर होगा, तो R1 गुना R4 बराबर R2 गुना R3, यानी कौन ऑप्शन, ये हो गया। जल्दी 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 फास्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जान है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बनाते हैं उसको।
ध्यान दीजिए, इसको एक और मेथड से बनाएंगे आगे जब हम सिमेट्री पढ़ाएंगे। सिमेट्री जो कैपेसिटर संधारित्र में पढ़ाए थे सिमेट्री, उसी तरह से इसको भी पढ़ाएंगे, सिमेट्री से भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। देखना संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। देखो बच्चों चित्र बना रहे हैं, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही आसान। ध्यान देना बच्चों, यहाँ P है, यहाँ Q है, ये भी 2R 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 और ये R। देखो यही क्वेश्चन, यही देखो बच्चों। तो P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दिए गए चित्र में बिंदु P तथा Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। सिमेट्री से बनाएंगे तो ये हट जाएगा और उसके बाद ये श्रेणी क्रम हो जाएगा, ये भी श्रेणी क्रम, ये भी श्रेणी क्रम, उसके बाद तीनों समानांतर क्रम। आंसर आ गया। हेलो, ऐसे तो लग रहा है ना तो श्रेणी क्रम है, ना तो समानांतर क्रम है, सर कैसे सोल्व करें। लेकिन ध्यान देना बच्चों, मजा आएगा। यहां पर देख रहे हैं आप, इसका गुणनफल इसके बराबर है तो ये वाला हट जाएगा, इसका गुणनफल इसके बराबर है तो ये वाला हट जाएगा। जल्दी बोलो। या फिर ऐसे सोचो कि इसका गुणनफल इसके बराबर है, हाँ, तो ये बीच से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला नहीं हटता है बाबू, यहाँ वाला नहीं हटेगा। दिमाग में सेट रखना। क्या लगता है तुमको सिर्फ इसको ना हटाते हैं? ध्यान देना, ध्यान देना। क्या तुम इसको हटा देते हो, इसको हटा देते हो? नहीं, इसको हटाते हो, इसको हटाते हो, इन दोनों सिरों के बीच जुड़ा रहता है, उसको हटाते हो? नहीं, अरे यहीं से नहीं जुड़ा, ही वाला, ये वाला इसी के बीच में जुड़ा, ये वाला। यानी यहाँ नहीं हटाते हैं, यहाँ वाला हटाते हैं। याद रखो, इसका गुणनफल इसके बराबर रहता है तो इसको हटाते हैं, इसका गुणनफल इसके बराबर तो इसको हटाते हैं। याद हो गया? अब देखो बच्चों, चाहे तो ऐसे सोचो कि इसका गुणनफल इसके बराबर तो ये हट जाएगा। चलो जल्दी 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 मिटा देंगे, तुरंत मिटाएंगे। देखो, या इसके गुणनफल इसके बराबर देखो है कि नहीं, 2RR 2RR तो ये हट जाएगा, 2RR 2RR तो ये हट जाएगा। या फिर 2R गुना 2R 4R स्क्वायर, 2R गुना 2R 4R स्क्वायर तो ये पूरा हट जाएगा। बोला जल्दी, तो जल्दी से ये बनाइए फिगर और तुरंत इसको मिटा रहे हैं। इसका गुणनफल इसके बराबर ये हट जाएगा, इसका गुणनफल इसके बराबर ये हट जाएगा। या फिर इसका गुणनफल इसके बराबर, इसका गुणनफल इसके, बोलो, ये गुणनफल 4R स्क्वायर, ये गुणनफल 4R स्क्वायर तो ये हट जाएगा। ये नहीं हटता है बच्चों, याद रखना, ये नहीं हटता है, ये वाला हटता है, गैल्वेनोमीटर साइड वाला। याद करो। तो मिटाए, बस बन गया, क्वेश्चन खत्म। चलो खत्म हो गया। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बस डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सब कुछ समझा चुके हैं। अब तो आराम से तुम बना सकते हो। जल्दी कंपटीशन में तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी बनाएंगे हम लोग, बस अच्छे से बनना चाहिए। तो बताइए बच्चों कि यहाँ पर गुणनफल बराबर है तो बीच से हट गया, संतुलित है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? अब बताइए दोनों श्रेणी क्रम। जल्दी, अरे इतना क्लियर हुआ ना? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है तो बीच से हट गया प्रतिरोध। अब बताओ, ये दोनों श्रेणी क्रम, जल्दी इतना बनाओ, श्रेणी क्रम है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4R। ऐसा हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा तो बीच से प्रतिरोध हट जाएगा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा बीच से प्रतिरोध हट जाएगा। तो बताइए, ये दोनों भी श्रेणी क्रम है तो RR 2R हो जाएगा, और ये भी श्रेणी क्रम है, 2R और 2R 4R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 2R प्लस 2R बराबर 4R, और एक और RS बराबर R प्लस R, RS डैश कर देते हैं, R1 डैश प्लस R2 डैश, तो R प्लस R बराबर 2R। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसके लिए सोल्व किए तो 2R प्लस 2R 4R, इसके लिए सोल्व किए तो R प्लस R 2R, और इसके लिए तो ऊपर के जैसा। जल्दी जल्दी, अब बताओ बच्चों, अब तीनों किस क्रम में? समानांतर क्रम। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R1 4R, 1/R2 2R, 1/R3 4R। हाँ, तो क्या एलसीएम हो जाएगा? तो 4R एलसीएम हो जाएगा, ऐसा डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। 4R 4R 2R हो जाएगा, और 2R 2R तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। देखो कैसे, एलसीएम ले लिए 4R, तो 4R से 4R कट गया, R बच गया, प्लस 2R से 2R कटेगा तो 2R बचेगा, प्लस 4R से 4R कटेगा तो R बच जाएगा। बहुत अच्छा। तो बताइए बच्चों कितना जाएगा? तो 2R प्लस 2R बटा में 4R
तो 2 कॉमन हो जाएगा, r प्लस r बटा में 4r, 2 बार में कट गया, तो ये ऊपर जाएगा 1/rp आया बच्चों, तो ये ऊपर जाएगा तो rp बराबर आ जाएगा 2r बटा r प्लस r। देखो कितना आसान आंसर। जल्दी बोलो, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए फिगर में, इसका गुणनफल इसके बराबर तो ये हट जाएगा, इसका गुणनफल इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर तो ये हट जाएगा। अरे इसका गुणनफल देखो 2rr और 2rr तो ये हट जाएगा, 2rr तो ये हट जाएगा, या फिर 2r गुना 2r 4r स्क्वायर और 4r स्क्वायर तो ये हट जाएगा। ये हटता है, ये नहीं। माइंड इट, क्लियर। और सिमेट्री से भी बनाएंगे आगे लेक्चर में, तो जल्दी बताइए। अब उसके बाद क्या हो गया, तो बीच वाला हट गया, तो ये श्रेणी क्रम में हुआ 2r श्रेणी क्रम 4r, r श्रेणी क्रम 2r श्रेणी क्रम 4r, और तीनों समानांतर क्रम में सोल्व करना, यही आएगा आंसर। क्लियर हुआ? जल्दी उतारो। और एक क्वेश्चन मार्वेलस लेके आते हैं। देखिए बच्चों, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान लगेगा आपको। जब आज कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लिए तो बहुत आसान लगेगा। ध्यान देना, जेईई एडवांस मीन्स IIT कहो इसको, जेईई मेंस मीन्स AIEEE कहो। जल्दी से ध्यान से देखिए, तुरंत मिटाते जाते हो, तुरंत क्लियर करते जाते हैं, एकदम एक बार में क्लियर होगा। देखो तो सबसे किनारे से हम लोग चलते हैं, जब भी सोल्व करना रहे सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं। जरा देखो तो, इसको अगर इधर खींचेंगे तो लग रहा है कि इसका गुणनफल बराबर हो जाएगा। बोलो जल्दी बोलो, ध्यान देना। पहले फिगर बनाओ, क्वेश्चन लिखिए, फिगर बनाइए और इसको तुरंत इसी में सोल्व कर देते हैं। ध्यान देना, तुम अपने से भी सोल्व ट्राई करना जरूर अच्छे से। देखो बच्चों, इसको अगर इधर खींचेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा। देखो तो, ये 2 ओम है, देखना ध्यान देना, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। ध्यान से देखो बच्चों, अब लग रहा है ऐसा कुछ, लग रहा है वीटस्टोन ब्रिज। तो 4 एकम 4 और 2 दूना 4, डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, आराम से सोल्व कर लेगा। R1 गुना R3 बराबर R2 इंटू R4, याद है ना। R1 याद करो, कुछ ऐसा, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था, तो R1 गुना R3 अब R2 इंटू R4, अगर इसका गुणनफल इसके बराबर हो, बीच वाला हट जाता है। बोलो जल्दी, R1 गुना R3, R2 गुना R4, ये बीच वाला हट जाता है। जल्दी बोलो। देखो बच्चों, तो 4 एकम 4 और 2 दूना 4, देखो सामने वाला का गुणनफल R1 गुना R3, R2 गुना R4, सामने वाला का गुणनफल 4 गुना 1, 2 दूना 4। जल्दी तो बताओ बच्चों कि ये हट जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो 4 एकम 4, 2 दूना 4, बीच वाला हट जाएगा। हाँ, तो हटा दें। वाह, अब देख लो नजारा क्या है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। जल्दी जल्दी इसको करो, तुरंत इसी में फिर और सोल्व कर रहे हैं, मिटाते जाएंगे और यहीं पहुंच जाएंगे डायरेक्ट एकदम। अब बताओ, 1 और 2 3 श्रेणी क्रम में है। और 4 और 2 भी श्रेणी क्रम में है, तो है 6 हो जाएगा। 1 और 2 3 हुआ, 4 2 6 हुआ। श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होता है। अरे इतना लिख लोगे आराम से, तुम इतना लिख लोगे। हाँ, अब बताओ बच्चों, नहीं लिख लोगे, मार देंगे तुरंत। R1 प्लस R2, 2 प्लस 1 प्लस 2 3, और R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 6। जल्दी बोलो। अब बताओ, ये दोनों समानांतर क्रम में है कि नहीं है ना। तो बताओ जल्दी, मिटाते हैं। तो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। R1 गुना R2, RP बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। बताइए बच्चों, 6 18 बटा 6 3 9, 2 ओम आ गया। बोलो बोलो, बताओ, ये आ गया 2 ओम। अब क्या देख रहे हैं आप, दिखाई देने लगा होगा। जरा इसको सटा दे, ये शॉर्ट सर्किट है, बीच में कुछ नहीं है, सटा सकते हैं। तो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, इतना उतारो जल्दी। अब देखो बच्चों, इसको अगर हम यहाँ सटा दें 12 ओम को, तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस 4 ओम को भी इधर सटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 12 ओम, ये है 4 ओम। अब बताओ यहां पर भी थोड़ा सा इसको इस तरह से जोड़ते हैं कि मजा आएगा एकदम। अब बताओ, लग रहा है कुछ। इसका गुणनफल 6 चौका 24 और 12 दूना 24 बराबर है, तो ये हट जाएगा।
जल्दी बोलो, फिर से आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज, 2 बार व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो ये गुणनफल 6 चौका 24, इतना तुम आराम से कर सकते हो। R1 गुना R3 बराबर R2 गुना R4। R1 R2 R3 R4 मानते थे ना बच्चों, तो R1 गुना R3 बराबर R2 गुना R4। R1 R2 R3 R4 मानते थे ना, तो R1 गुना R3 बराबर R2 इंटू R4। बताओ तो है 6 चौका 24 और 12 गुना 24। जल्दी बोलो। तो बताओ बीच वाला प्रतिरोध से धारा प्रवाह होगा नहीं, यानी उसको परिपथ से हटा देंगे। जब बीच वाले प्रतिरोध से धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसको परिपथ से हटा देंगे। तो बताओ बच्चों, हट गया। अब ये स्टेप लिखना तब हटाना, तो ये अगला स्टेप हो गया। अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम हो गया। जल्दी, ये दोनों श्रेणी क्रम हुआ। 4 2 6, क्या बात है, 4 2 6। एक बार में क्लियर नहीं होगा, दोबारा देखना, पूरा पानी पानी हो जाएगा। ओके, इससे धारा का प्रवाह पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में दिए गए चित्र में R बराबर 2 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा I हो, तो I निम्न में से कौन होगा। हाँ, और प्रतिरोध भी निकालेंगे हम लोग समतुल्य। इतना कॉम्प्लिकेटेड परिपथ, इतना भारी परिपथ में हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। तो बताओ 6 बार 18 हो गया श्रेणी क्रम, 12 6 18। अब बताओ ये दोनों समांतर क्रम हुआ। जल्दी बोलो, ये दोनों समानांतर क्रम हुआ। ओके, तो 18 गुना 6, बोलो 18 गुना 6 बटा 18 प्लस 6, तो 18 गुना 6 बटा 18 6 24, 6 चौका 24, 4 चौका 16 और 2 4 5 20। क्या बात है। अब बताओ, इसी से तो धारा पूछ रहा है, आई मान लेते हैं, इसी से धारा पूछ रहा है बच्चों। तो बताओ प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। बोलो RS बराबर R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 4.5 यानी 6.5। जल्दी बोलो, प्रतिरोध निकल गया। अरे जल्दी बोल दो यार, ये श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। जो इससे धारा जाएगा वही तो इससे जाएगा। श्रेणी क्रम में जो धारा इससे वही इससे, यानी श्रेणी क्रम में धारा समान। समतुल्य प्रतिरोध बोलो R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस, दोनों लिख देते हैं, R1 प्लस R2, 2 प्लस 4.5 यानी 6.5। और V बराबर आप जानते हैं यार, V है 6.5 और I समतुल्य प्रतिरोध अगर पूछता तो यही आंसर हो जाता। समतुल्य प्रतिरोध 6.5 ओम आ जाता। अब बताओ बच्चों, V बराबर IR होता है, IR होता है 6.5 दिया है, क्वेश्चन में आ गया है। तो कट जाएगा, तो I बराबर 1 एम्पियर। वाह, समतुल्य प्रतिरोध भी निकल गया और धारा भी निकल गया 1 एम्पियर। कितना आसान है। एक बार फिर से रिपीट करके देखना, अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ हो फिर से रिपीट करके देखना। आराम से गुणनफल बराबर आया था, बीच से प्रतिरोध हटा दिए थे, फिर श्रेणी समानांतर हुआ था। हाँ, फिर गुणनफल बराबर आया था, तो फिर बीच से प्रतिरोध हटा दिए थे, फिर श्रेणी समानांतर हुआ था, उसके बाद उसके साथ ये श्रेणी हो गया और आ गया धारा कितना, 1 एम्पियर। अच्छे से रिपीट करके देखिएगा, एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा तो। और अब देखिए बच्चों, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही अधिकतर क्वेश्चन आता है जेईई मेंस एडवांस में, नीट में, एम्स में। तो आराम से आप बना लेंगे। असंतुलित पर अगर बाई चांस पूछ दे, एडवांस में पूछने का चांस है, तो अगला लेक्चर रहेगा उसी पे। हाँ, और उसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे, चाहे तो किरचॉफ लॉ से बनाएंगे असंतुलित को, चाहे तो डेल्टा स्टार मेथड से। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लियर हो गया होगा। ज्यादा बार में